जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो रिश्ते हमारे सबसे करीब होते हैं, सबसे ख़ास होते हैं, उन्हीं से ही हमारा बहुत मनमुटाव बना रहता है, कड़वाहट बनी रहती है। कई बार तो उनमें से कई लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, कई दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, मगर फिर भी वो बातें हमें ऐसी याद रहती हैं जैसे अभी हुई हैं। उन बातों में या तो हमें उनकी गलतियां याद रहती है और नहीं तो हमारे द्वारा किया गया कोई गलत व्यवहार। हम कई बार गिल्ट फील करते हैं और कई बार ग्रीफ फील करते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मगर हमें लगता है कि वो हमारे साथ और बेहतर कर सकते थे। और अगर हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो गया है तो हम सोचते हैं कि जब वो यहाँ थे हम बेहतर कर सकते थे, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इतना नहीं बोलना चाहिए था, या उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सोचते सोचते हमारा काफ़ी समय सिर्फ ग्रीफ में निकल जाता है। हमने इतना कुछ बेहतर किया है, हम आज यहाँ हैं, हमने इतना कुछ सोच लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कई बार पुरानी बातें याद आती हैं। हमें फिर से ऐसा लगता है कि हमें बेटर करना चाहिए था, लेकिन इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। ये ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पे ना चाहते हुए भी हमें हमारे ऋण चुकाने होते हैं। उनकी तरफ के वो चुकाएंगे, हमारी तरफ के हम चुकाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मगर हमारी कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो दबे रहते हैं, निकलते नहीं हैं। तब तक वो हमें ऐसे ही रेगुलर परेशान करते हैं। लेकिन अभी लेट गो करने का टाइम आ गया है। दिस इज़ अ टाइम टू लेटिंग गो। ये समय है हर गिल्ट को, ग्रीफ को छोड़ने का, हर सोल कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को फ्री करने का। क्योंकि जब तक हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे, हम किसी और को माफ़ नहीं कर सकते हैं। हमें खुद को माफ़ करने का समय आ चुका है। हमें दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ कोई गलत नहीं है। यहाँ पे सब अपने अपने हिस्से का पात्र प्ले कर रहे हैं, जस्ट रोल। अब उस रोल प्ले करने में हमारा उनसे क्या कॉन्ट्रैक्ट रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी एक्सेट्रा, वो प्ले करते हैं, हम भी प्ले करते हैं। बट हम यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ के अकॉर्डिंग के ब्रेन से सोचते हैं तो हमें बहुत ही खुद के द्वारा किया गया बुरा लगता है, या दूसरों के द्वारा किया गया बहुत बुरा लगता है। बट ये सब कुछ नहीं है, और अब टाइम है इन सबको छोड़ देने का। आप लोग यहाँ तक आए हैं तो ऐसे ही नहीं है। अब आपकी एनर्जी ये सब नहीं कर रही है, आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। टाइम आ गया है हर उस चीज़ को छोड़ देने का जो आपके बहुत हाईएस्ट बेटर के लिए बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा है। उनमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। मुझे ऐसा आज फील हुआ कि ये चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा, हमारे जो लव वंस हैं उनके साथ जो हमने किया है या उन्होंने जो हमारे साथ किया है, यही बातें हमें हमारी बहुत सारी एनर्जी को पॉल्यूटेट कर देती है, वेस्ट कर देती है, हमारे सही आउटकम पे हमें नहीं जाने देती है। अब इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अब इन चीज़ों को हम साथ आगे नहीं ले जा सकते हैं। हम जहाँ पहुँचते जा रहे हैं इन चीज़ों का वहाँ पे कोई काम नहीं है। और अगर ऐसा कोई आपका लव वन है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि आप इन बातों को लेके रहें, क्योंकि वो बहुत ऊपर चले गए हैं हमसे। हम हैं जो यहाँ हैं 3D प्लेनेट पे, तो हम ये चीज़ें सोचते रहते हैं। हमारे लिए ये बातें बड़ी हैं, उनके लिए नहीं हैं। वो चीज़ें छोड़ चुके हैं। हमें भी इन चीज़ों को अब छोड़ देना चाहिए। इन बातों का कोई रोल नहीं है। या कोई ऐसा लव वन है जो यहाँ है मगर हमारी उनसे मन मुटाव है, हमें माफ़ कर देना चाहिए, खुद को भी और उनको भी। ये समय आ गया है अब माफ़ करके एक नए स्टार्ट का, एक फ्रेश स्टार्ट करने का। यही टाइम है सब कुछ छोड़ के हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उस पर हमारा पूरा फोकस देने का। जो हमारा सोल उद्देश्य है, जो भी हमारा पर्पस है, हमारा पूरा ध्यान इस वक्त उस पर होना चाहिए। अब हम बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को लेके, बहुत मामूली बारीक चीज़ें हैं इन्हें लेके हम आगे बढ़ें। नहीं, हम इन्हें लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
हम इन्हें आगे लेके नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ें साथ रहेंगी तो हम हमारा 100% पोटेंशियल नहीं दे सकते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। और अब वो टाइम आ गया है, हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसे हमें अब अंजाम देने का टाइम आ गया है। ये जगह ऐसी है दोस्तों, हर आदमी खुश होना चाहता है, हर व्यक्ति खुश होना चाहता है, और उस चीज़ को मेंटेन करने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम गलतियाँ कर देते हैं। अब वो हमारे पेरेंट्स हैं लेकिन वो भी ह्यूमन बीइंग हैं। अगर उनसे भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, या कोई भी हमारे सिबलिंग्स हैं, एनीवन, सब यहाँ खुश होना चाहते हैं। अपनी खुशी को मेंटेन करने में इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे भी हुई हैं, तो कोई बात नहीं, जाने देना चाहिए और अब छोड़ देना चाहिए। अब एक नई एनर्जी के साथ शुरू करना चाहिए और पूरा ध्यान अपने आत्म प्रेम पे होना चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ लव में होता है ना, वो सबको प्रेम करता है। सेल्फ लव सेल्फिश होना नहीं है, सेल्फ लव। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको सेल्फ लव पता है, आई नो। सेल्फ लव में रहिए और उन बातों को अब छोड़ दीजिए जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, और एक नया स्टार्ट कीजिए। और अपना पूरा ध्यान इस वक्त आपका सिर्फ आपके पर्पस पे होना चाहिए, आपके वेलबींग पे होना चाहिए। पर्पस ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो कोई बहुत आपको पता नहीं कुछ और करना चाहिए, नहीं। आपका क्या पता, पर्पस आपको खुद को प्यार करना ही है। एक अच्छा परिवार चलाना आपका पर्पस हो सकता है, एक हाईएस्ट एनर्जी में रहना आपका पर्पस हो सकता है, अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करना अपना पर्पस हो सकता है आपका, एक अच्छी एजुकेशन लेना देना, कुछ भी छोटी से छोटी और बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ें आपका सोल पर्पस हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये सुन रहे हैं तो ज़रूर आपका कोई ना कोई सोल पर्पस है, आपका कोई आत्मोद्देश्य है। तो ये चीज़ें उस आत्मोद्देश्य को कभी भी सर्व नहीं कर सकती हैं, तो छोड़ दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये बिल्कुल सही समय है एक अच्छा स्टार्ट और एक हाईएस्ट एनर्जी में ऑल द टाइम रहने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राधे दोस्तों।